आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज़ जनता की आवाज़ में डॉक्टर कृपाल सिंह। मुजफ्फरनगर स्वामी यशवीर महाराज व हिंदू विश्व परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर डीएम साहब को दिया ज्ञापन। बंटवारे की बात हो रही थी, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि 2047 तक हम इस देश पर हमला कर इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और उन्होंने कह दिया और यहाँ के लोगों ने कान से सुना और निकाल दिया। यही बातें क्या हिंदू समाज का लोग किसी इस्लामी देश में कह देता कि हम इस देश पर कब्जा कर लेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आज चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, क्योंकि दोनों हमारे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सावधान होना पड़ेगा। आप लोग ये समझे कि आपकी रक्षा कोर्ट कर देगा, पुलिस कर देगी या ये नेता कर देंगे, ये नहीं करेंगे। आज बंगाल के अंदर आप लोग देखें कितना कत्लेआम हो रहा है, लेकिन भाजपा को छोड़ करके जो सनातन धर्म की विचारधारा के लोग हैं, इनको छोड़ करके विपक्ष की कितनी भी पार्टियां हैं, एक नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यही स्थिति अगर आपके द्वारा उनके खिलाफ हो जाती, सड़कों पर आ जाते, संसद और विधानसभाएं भी जाम कर देते, सड़कें जाम हो जाती इन हिंदुवादी नेताओं के द्वारा ही। आप लोग देखिए, वक्फ बोर्ड की बातें चल रही है, केवल 30 सांसद हैं केवल पूरे भारत में मुसलमानों के, और इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में कि वक्फ बोर्ड लागू रहना चाहिए, हिंदुओं के कितने उनके समर्थन पे आए। महाराज जी, आज प्रदर्शन किया गया है किन मुद्दों को लेकर? देखिए, पश्चिमी बंगाल के अंदर और बड़े ही शातिर ढंग से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है ममता बानो की मुस्लिम सरकार के अंदर। और उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए ये यहाँ पर आज हम डीएम साहब के यहाँ पहुंचे हैं, ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के जो ममता बानो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसके साथ साथ मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग दूसरों के भरोसे नहीं, खुद तैयार हो। और जब इनको इनकी भाषा में, हमारे शास्त्रों में आता है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, तो इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार हो जैसा व्यवहार इनके लिए इजराइल कर रहा है। केवल ये इजराइल की भाषा जानते हैं, किसी और की भाषा नहीं जानते। तो हिंदुओं को जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और पलायन नहीं, पलायन करने के लिए इनको ही मजबूर किया जाए। और वो जब होगा जब हर प्रकार से शास्त्र और शस्त्र से मजबूत हो जाओगे। क्या कारण मानते हैं इस तरह की हिंसा हो रही है वहां पे लगातार? देखिए, वक्फ बोर्ड का केवल बहाना है और केवल अपना इस्लामी क्षेत्र लागू करना है, और उसी के लिए ये हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो वक्फ बोर्ड की अगर इनको समस्या होती तो विरोध प्रदर्शन करते, ज्ञापन देते, अपनी सरकार से मांग करते। लेकिन मांग का न होकर के हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? और हिंदुओं का टारगेट करने का उद्देश्य है बस अब ये समझिए कि अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब इन्हीं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, बंगाल के अंदर नहीं, पूरे भारत से। और इनको वहां भेजा जाएगा जहां इनका पाकिस्तान देश है। ये देश सनातन धर्म का है और सनातन धर्म का ही देश रहेगा। महाराज जी, एक सवाल है कि मध्य प्रदेश से एक वीडियो चल रहा है, दलित दूल्हा मंदिर में जाकर मस्जिद में बैठा है, क्या कारण? देखिए, ये उनका विषय है, वो क्यों गया है ये तो वे जाने किस कारण से। अब जब तक विषय की पूरी जानकारी न हो तो तब तक नहीं कहा जा सकता। महाराज, क्या क्या रूट रहा है कि कहाँ से चल के आए हो, कितनी संख्या में लोग थे? देखिए, डीएवी कॉलेज के पास में आर्य समाज शहर है, वहां से हम सभी लोग हिंदू समाज के लोग यहाँ डीएम साहब के पास पहुंचे, इनको ज्ञापन देंगे।